नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के दूसरे अध्याय यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चंस को देखना है ताकि आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है यानी कि 2026 में जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसके अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवन ने किया था, बी में है कि कार्ल मार्क्स ने, सी में है लाला लाजपत राय ने और डी में है लुई ब्लांक ने। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है इसका अवधारणा का प्रतिपादन जो है वह कार्ल मार्क्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवाद जो है वो कौन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है लुई वाला, बी में है यहाँ पे सेंट साइमन, सी में है यहाँ पे कार्ल मार्क्स और डी में है यहाँ पे रॉबर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है द मदर को, बी में है यहाँ पे फादर एंड सन्स को, सी में है यहाँ पे वार एंड पीस को, डी में है यहाँ पे वार एंड पीस को। अगेन वही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहिए या डी कहिए, चूंकि ऑप्शन सी भी है तो वार एंड पीस को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है कि द मदर के लेखक कौन है। क्वेश्चन है कि द मदर जो है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है तुर्गनेव, बी में है यहाँ पे मैक्सिम गोर्की, सी में है यहाँ पे कार्ल मार्क्स और डी में है यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मैक्सिम गोर्की जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन ए में है सेंट साइमन को, उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे चार्ल्स फूरिये को, सी में है रॉबर्ट ओवेन को, डी में है कार्ल मार्क्स को मेरे भाई। तो इसका आंसर जाने से पहले आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है ना, किस राज्य से देख रहे हैं। यदि बिहार से देख रहे हैं तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यानी कि रॉबर्ट ओवेन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हुआ देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि इनमें से कौन यूटोपियन समाजवाद नहीं था। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जो यूटोपियन समाजवाद नहीं था। तो ऑप्शन ए में है सेंट साइमन, बी में है यहाँ पे लुई वाला, सी में है यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन और डी में है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कार्ल मार्क्स जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो है वह है कि रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई। क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई। तो रूस ऑप्शन ए है यहाँ पे 1861 में, बी है 1862 में, सी है 1963 में और डी है 1864 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 1861 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे अगस्त 1905 में, बी है फरवरी 1917 में, सी है नवंबर 1917 में और डी है दिसंबर 1917 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है रूस का, बी में है यहाँ पे फ्रांस का, सी में है जर्मनी का और डी है यहाँ पे इटली का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि फ्रांस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां नंबर है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ऑप्शन ए है रूस और जर्मनी के, बी है रूस और फ्रांस के, सी है रूस और इंग्लैंड के, डी है रूस और इटली के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रूस और जर्मनी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसके लेखक कौन थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है यहाँ पे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, सी में है यहाँ पे मैक्सिम गोर्की और डी में है यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में 1844 में, बी है 1848 में, सी है 1864 में और डी है 1867 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1848 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13वां नंबर है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी यानी कि प्रथम इंटरनेशनल जो हुआ था उसका स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे फ्रांस में, बी है रूस में, सी है जर्मनी में और डी है लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लंदन में इसका राइट आंसर हो, जर्मनी में
लंदन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है वह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन है 1830 फ्रांस में, बी है 1848 पोलैंड में, सी है 1864 लंदन में और डी है 1889 पेरिस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1889 पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1953 में, बी है 1964 में, सी है 1985 में और डी है 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1991 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर, लेकिन उससे पहले आप हमें एक और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम इंटरनेशनल जो है वह 1864 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक जो थे वह कौन थे। तो ऑप्शन है में यहाँ पे मैक्सिम गोर्की, बी में यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय, सी में यहाँ पे कार्ल मार्क्स और डी में यहाँ पे ट्रॉट्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि चेका का गठन कौन किया था। क्वेश्चन है कि चेका का गठन जो है वह कौन किया था। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी है लेनिन, सी है लियो टॉलस्टॉय और डी है यहाँ पे फ्रेडरिक एंगल्स। तो चेका का गठन जो है वह लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 19वां नंबर है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, बी है फ्रेडरिक एंगल्स, सी है स्टालिन और डी है कार्ल मार्क्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्टालिन जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, या आपसे पूछ रहा है। तो स्टालिन का मृत्यु जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां नंबर है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ कब लागू हुई। क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ जो है वह कब लागू हुआ था। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संघ जो है वो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां नंबर है कि रूसी क्रांति के समय शासक था। कह रहा है कि रूस में जो क्रांति हुआ था उस समय शासक कौन था। तो रूसी क्रांति के समय शासक था लेनिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। बताइए आप हमें कि न्यू आर्थिक नीति जो है वह कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24वां नंबर है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक कहाँ हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक कहाँ हुआ था यह आपसे पूछ रहा था। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक जो है वह लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में जो पहला रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां नंबर है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है केरेंस्की ने, बी है ट्रॉट्स्की ने, सी है लेनिन ने और डी है स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लेनिन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27वां नंबर है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक। बी है यहाँ पे अलेक्जेंडर प्रथम का, सी है यहाँ पे निकोलस प्रथम का और डी है यहाँ पे निकोलस द्वितीय का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निकोलस द्वितीय का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28वां नंबर है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे लियो टॉलस्टॉय, बी है यहाँ पे मैक्सिमम गोर्की, सी है यहाँ पे लेनिन और डी में है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29वां नंबर जो है वह है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पे रूस में हुआ था, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है क्यूबा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रूस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां नंबर जो है यहाँ पे वह है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। आपसे पूछ रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।